राजेश्वर की बहन पाली कांता वीर सिंह से मन ही मन प्यार करने लगी थी। जब ये राज राजेश्वर की पत्नी ने समझ लिया तो राजेश्वर दूसरे दिन ही बीरू की बड़ी बहन से बीरू और पाली कांता की शादी की बात पक्की करने गया। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। अरे पगली, तुझसे ज्यादा खुशी तो हमें है। आज के बाद ये दोस्ती रिश्ते में जो बदलेगी। बहना मेरी, सुना तुमने जीजा जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पाली कांता की शादी पर उस वीर सिंह को 1200 एकड़ की पहाड़ी और अपना ठाकुरगढ़ दे रहे हैं। चुनिया बाबू, अगर सारी धरती पर हमारा राज होता तो वो भी हम वीरू को दे डालते। वीरू का पता किया वो कहाँ है? जी हाँ, मुझसे कहकर गए हैं। रामधर शास्त्री की बेटी की शादी पर दुर्गापुर गए हैं। शादी पर? हाँ, शादी पर। नहीं सेठ जी नहीं, बरात मत वापस ले जाओ। मैं दहेज की पाई चुका दूंगा, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। बारात वापस जाएगी। चलो बेटे। नहीं मालिक नहीं, एक बार मंडप से दूल्हा चला गया तो फिर कौन करेगा इससे ब्याह? ओ रामधर जी, कोई जरूरत ना ऐसे कमीने लोगों की मिन्नत समाजत करने की। हमारी लड़की हमारे गांव का मान हो गया है, मान। इतना मान रखे है तो कर लेना शादी इस दर्दी से। और पीरू, ये क्या किया तूने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सारे इस थप्पड़ ने तो हमारी लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और कुछ नहीं होना, मैं जो कह रही हूँ। तो फिर कौन करेगा इससे ब्याह? अरे इससे क्या पूछे है, जिसे खुद दहेज में 1200 एकड़ जमीन मिली है। ठाकुर जी, अब अपनी बहन के लिए सुहाग का जोड़ा नहीं, कफन मंगवाइए ठाकुर जी, कफन। आपके दोस्त ने खूब दोस्ती निभा दी। राजू, मुझसे पूछ तो सही यार तू, ये क्या हुआ? हम तुमसे क्या पूछें? ये पूछें कि तुम यहाँ आने से पहले मर क्यों नहीं गए? ये पूछें कि तुमने बरसों की दोस्ती को देखते देखते जिंदा क्यों गाड़ दिया? क्या ये पूछें कि तुम हमारी बहन की लाश को अपनी बीवी के दुपट्टे से ढकने आए हो? राजू मर गया राजू, खत्म हो गया वीरू। ए दगाबाज दोस्त, क्यों और आग लगाए हैं यहाँ? ले जा इस मनुष्य शकल को। कमीने कुत्ते, तेरी ये बात ले जा इस हरामी के यहाँ से। वीर सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि हमारे हाथ खून से रंगे जाएं, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक ही क्या यार, कि राजू मर गया और वीरू खत्म हो गया, तू ऐसे समझ ले। चल लक्ष्मी, देख लिया सब। राजू! राजेश्वर सनातनपुर छोड़कर विदेश चला गया। दोस्ती का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 25 साल गुजर गए। उधर राजेश्वर विदेश में अपना कारोबार बढ़ा रहा था और इधर उसके दो बेटे अपना पाली नगर बना लेने की कसम खा चुके थे। ये गजेंद्र और देवन का वादा है मामा।
कि सनातनपुर के हर खेत पर हमारे कारखानों का राज होगा। उनका हर किसान हमारा गुलाम होगा। बीरू यानी बीर सिंह आज गांव का मुखिया बन चुका था। उसके भी 2 जवान बेटे थे जो फलों और सब्जियों के सौदागर बन चुके थे। अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। आपकी नई नई बातें और नए नए तरीके। कभी सुना है कोई बाप अपने बेटे को सीटी बजाना सिखा रहा हो? बाप ने मारी तीतरी, बेटा तीरंदाज। वो भी बाप तो बाप, अब बेटा भी सीटी बजाना सीख रहा है। वो भी क्या? देखा वहाँ तेरा भाई क्या कर रहा है? गगन क्या कर रहा है वो? बंदूक में गोलियां भर रहा है। खबर बिल्कुल सच्ची है गगन भैया। चुनिया की साजिश सिर्फ हमारे किसानों को ही खत्म करने की नहीं, बल्कि राजेश्वर और दादाबीर को भी खत्म कर देने की है। अब देखना पड़ी राम, यानी दोनों की समाधि वहीं बढ़ेगी। ये बस समझे तू राजनीति। बाय गॉड, कुत्ते का दिमाग पाया तने। बलीराम ने ठीक कहा चुनिया बाबू, लेकिन कुत्ते भी तो अपने मालिक से वफादार होते हैं। तुम समझते हो तुम्हारी राजनीति कामयाब होगी? नहीं। एक दिन तुम सनातनपुर के राजा बनोगे? नहीं। दादाबीर और राजेश्वर सिंह की कब्र बनाओगे? कभी नहीं। तुम उनकी मोहब्बत की टहनियां काट सकते हो, उनकी जड़ें नहीं। ये कभी नहीं होगा। और तुम जैसे राक्षस का पर्दा राजेश्वर बाबू के सामने मैं फाश करूंगा। मैं। इंतजार करो चुनिया, अपने विनाश का, अपनी बर्बादी का। महाकाय, सूर्यकोटि, समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्य शिव समता, शिव समता, महाकाय, सूर्यकोटि, समप्रभा, निर्विघ्नं, महाकाय, कुरु मे सूर्यकोटि, निर्विघ्नं, सुख समता, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि कुरु मे देव। मैं विधवा बन गई, लेकिन अब बिन बच्चे की माँ नहीं बन सकती। मेरे वासु को मत भेजो। अरे बावड़ी, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। हमारे वासु को सनातनपुर में जान का खतरा है आचार्य जी। इसलिए बाबा की ये इच्छा है कि इसे आप अपने शरण में बड़ा करें और शस्त्र विद्या दें। लेकिन आचार्य जी, इस हिंसा का कोई अंत तो होगा। वनधारी, अगर प्रेम का अंत हिंसा करती है तो हिंसा का विनाश भी सिर्फ प्रेम ही कर सकता है। बाकी तो काल चक्र है, जो होगा सो होगा। जी कलेक्टर साहब, हम पालीनगर लौट आए हैं। विशाल की मौत के बारे में हम आज रात आपसे मिलेंगे। जरूर, आप मेरे घर आइए, यही कोई 9 बजे। कांप मत, काम हो गया है।
षड्यंत्र रचा आपके जिगरी दोस्त वीर सिंह ने कि हम कुछ कर ही नहीं सके और आपको 14 साल की कैद हो गई। 14 साल तो क्या, ठाकुर राजेश्वर सिंह 114 साल की कैद के बाद भी लौटेगा और फिर वीर सिंह को अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखेगा। पहाड़ी इलाके पर डेरा जमाए फौजी अफसरों ने दिन रात हो रहे इस खून खराबे को रोकने का जिम्मा लिया। सनातनपुर और पाली नगर के बीच बह रही व्यास नदी को इन दो गांवों की सीमा बना दिया गया और दोनों ने अपने अपने संरक्षक तैनात कर दिए। कई साल और बीत गए। उधर राजेश्वर जेल की सलाखों में जल रहा था और इधर दादा वीर, उसने अपने किसानों के हाथों में बंदूकें थमा तो दी, पर दोस्त की दोस्ती को भूल ना सका था। नशे में डूबे इन पूंजीपति मर्दों की दुनिया में सभ्य औरतों का कोई स्थान न था। ठाकुर हवेली से ये मधुर स्वर समझते देर न लगी। ये गज्जा की बेटी राजेश्वर की पोती राधा है, जो दिल्ली कॉलेज से पढ़कर यहाँ पहली बार छुट्टियां काटने आई है। बेटी, तुम गज्जा बाबू की बेटी हो ना? जी हाँ। और आप यहाँ के मंधरी काका है ना? अरे वाह। राधा, तुम फिर अपने कमरे से बाहर आई। जाओ अपने कमरे में और खबरदार जो अपने कमरे से कदम बाहर रखा तो। कम आ जाओ। मोंटी, उदास हो? तुम और हम मिलकर डांस करेंगे। कम ऑन। नो थैंक्स। स्वीट स्वीट हार्ट, डैडी आई लव हर, आई लव हर। तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा, पहले मेरी शादी तो हो जाए। पापा, आपकी शादी? ये है तेरी तीसरी माँ। क्या? थर्ड मम्मी? मेरा ना कम्मी और मेरा रम्मी। मैं यम्मी। पापा, बहनें हैं इसकी, दहेज में आई है। Oh, Junior, you are very naughty. अंग्रेजी बोले। अरे अमला, अपने घर से किशन जी की मूर्ति लाई है ना? हाँ लाई हूँ बॉबी। हाँ। लेकिन क्या बात है, इस साल जन्माष्टमी की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। क्यों न हो। 14 साल के बाद इनका लाडला भतीजा वासुदेव जो आ रहा है कल यहाँ। हाँ, हमारे सनातनपुर का राजकुमार आ रहा है। ओ गगन, कमाल है यार, तुम लोग अभी तक यहीं लगे पड़े हो। भाई तैयारी करो, उधर लाली पर्वत जाना है, वासु को कल लेके आना है यहाँ। ओ बड़ी दी, आरती बिटिया कहाँ है? जन्माष्टमी की तैयारी करनी है, सारे काम धरे पड़े हैं अभी तक। थारी लाडली बहू आरती कमरे में बैठी है, आचार्य की चिट्ठी लिए हुए। हाँ, वासुदेव की तारीफें पढ़ रही है। 200 बार तो पढ़ चुकी है। अरे क्यों नहीं पढ़ेगी, क्यों नहीं पढ़ेगी? अरे उसका बेटा जो आ रहा है, जवान बेटा, गुणी और सुरवीर, बिल्कुल मेरी तरह। थारी तरह? हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। रास विलासी, कौरव कालिंग कंस विनाशी, हिमकर बाणु कृसान प्रकाशी, सर्वभूत मैया की, बोलो जय कन्हैया की।
वासु कहाँ है? मालूम नहीं। वो सब लोग वासु को ही ढूंढने गए दादावीर। चाहिए आपका पाली नगर आ गया, घर चाहिए। सुनिए, दुश्मनों की नगरी में आना ठीक नहीं मेम साहब। क्यों? आप समझ गई ना क्यों? फिर आइएगा यहाँ। जी हाँ। जी नहीं। सुनिए, फिर आइएगा तो सिर्फ इस सीमा तक आइएगा। वैसे वासुदेव नाम है मेरा, दुश्मनों का लड़का हूं। वासु! 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 वासु, माँ? माँ, इतने शोर में तूने मेरी आवाज सुन ली बेटा? माँ की आवाज तो पाताल में रहकर भी सुनाई देती है माँ। और फिर इतने बरस मैं आपकी आवाज और बाबा की सीटी ही तो सुन रहा था। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। मैं छुप के आई हूं तुझसे मिलने। क्यों? वासु! अभी मना किया था ना तुम्हें। कहाँ गया था तू? तू घर पर नहीं, सुरक्षा दल में जाकर रहेगा। चल। वासु, ये तुम्हारी तरह वो जवान हैं जो सनातनपुर की रक्षा के लिए अपना घर छोड़कर आए हैं। आज के बाद तुम इन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, समझे? दादू? नहीं मेरे लाल। ये सब क्या है दादू? तेरे चाचा ने ठीक ही किया वासु। आजकल दुश्मनों का भारी अत्याचार हो रहा सनातनपुर पर, और इसी खातिर मेरे वासुदेव कहना आज के बाद वही कृष्ण का रूप लेना जो महाभारत के रण क्षेत्र में था, और लड़ना जब तक के दुश्मन घुटने न टेकते। आपकी आज्ञा होगी और वासु का सर कटेगा दादू। दुश्मनों का सर कटेगा, तेरा क्यों कटेगा बेटे? दुश्मनों का सर कटेगा। वो लोग हमारे दुश्मन हैं। खबरदार जो उस नदी की तरफ एक भी कदम बढ़ा तो तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगा, समझे? वो कौन था जो तुम्हें गेट तक छोड़ने आया? मालूम नहीं पापा। आज हम वासु को दुश्मनों का वो गढ़ दिखाएंगे जिसे हमें एक दिन नष्ट करना है। ठाकुरगढ़? हाँ, वो ठाकुरगढ़ जहां सौदे होते हैं हमारी जिंदगियों के विदेशियों के साथ। लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? फौजियों के भेष। वासु कहाँ है? दिखता नहीं। वासु! वासु! सुनो, यहाँ अंधेरा क्यों है? गांव की बिजली चली गई है बेटी, संभल के जाना कमरे में। गांव में दुश्मन घुस आए हैं। सुनिए, फिर आइएगा तो सिर्फ इस सीमा तक आइएगा। क्यों?
राधा नाम है मेरा, दुश्मनों की लड़की हूँ। सुनिए। हाँ? अरे बाबा, आज तो वासु ने कमाल कर क्या? दुश्मनों के किले में अकेला घुसा, उनसे लड़ा, उन्हें मारा, खुद गोली खाई, गोली खुद निकाली और वापस आ गया। अरे आखिर पोता किसका है? गुड लक, गुड लक। कमाल है, आप शहरी लोग इसे गुड लक कहते हैं। जी हाँ, यानी कि कुछ शुभ शुभ बात होने वाली है आपके साथ। अच्छा। जी गुड लक। कौन था वो? Who was he? Who are you? Me. मैं तुम्हारी हिफाजत, प्रोटेक्शन। अपनी हिफाजत मैं खुद कर सकती हूँ मिस्टर। Stay here. जी हाँ, हर मैजेस्टी राधा सिंह ठाकुर। वाह जी वाह, 4 फुट की लड़की और 4 मील लंबा नाम। जी हाँ, हाई क्लास इंग्लिश में नाम इसी तरह से लिखा जाता है। हमारी अंग्रेजी जरा आपसे बढ़कर है। यानी? अच्छा बताइए, इसका मतलब क्या है? टी? जी हाँ, सिर्फ टी। टी? टी फॉर टिकट। मैंने कहा सिर्फ टी। सिर्फ टी मतलब? टी का मतलब चाय। चाय? जी हाँ, चाय, टी, चाय। चाय। अच्छा अब बताइए, इसका मतलब क्या है? सी 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 कैट। जी नहीं, सी का मतलब देखो, देखना, सी। हाई क्लास इंग्लिश है जी, शॉर्टकट, शॉर्ट। ओह। अच्छा ये बताओ, ये 3 अक्षर मिल जाए तो क्या बनता है? ILU। इलू। इलू का मतलब? इलू का कोई मतलब नहीं होता। होता है। नहीं होता है। है। सोचो। राधा। कुणाल आ गया है, मैं चलती हूँ। सोचिएगा, सारी रात बैठकर सोचिएगा मैम साहब कि इलू का मतलब क्या। लेकिन एक क्लू तो दे दो ना, इधर उधर का कुछ हिंट तो दे दो। हाँ, जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा इलू इलू। पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा इलू इलू। इलू इलू। हाँ जल्दी बताओ ना इसका मतलब, मेरी किसी से शर्त लगी है। इलू इलू। हाँ? अरे पगली, इलू का मतलब ILU। मतलब? I love you।